आज जिला रेवाड़ी दूरसंचार टेलीकॉम एडवाइजर कमेटी एसीटी की बैठक हुई, जिसमें श्री रामनिवास जी एसीटी सदस्य रेवाड़ी के विशिष्ट उपस्थिति में महाप्रबंधक दूरसंचार जिला रेवाड़ी श्री पूर्णचंद जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीएसएनएल के नेटवर्क विस्तार, अधोसंरचना विकास एवं गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इससे पूर्व दिनांक 16/5/2025 को पहली बैठक हुई थी, जो इसी कार्यालय में संपन्न हुई थी और रेवाड़ी से मिलकर बना है सर, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख है और इसमें कुल 15 ब्लॉक हैं, जिसमें से 8 ब्लॉक महेंद्रगढ़ में है और 7 ब्लॉक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल हमारा रेवेन्यू इस साल सर हम मतलब 53 करोड़ टारगेट कर रहे हैं और 53 करोड़ को पार करने की हमारी कोशिश है कि वो रेवाड़ी बीए के माध्यम से प्रदान की जा रही टेलीकॉम सेवाओं के संदर्भ में, और उन्होंने लेकिन वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ने का जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो इस साल डालेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर करीब ऑलरेडी बन चुकी है और बाकी काम वर्क इन प्रोग्रेस है। और करीब 200 किलोमीटर ऐसा रूट है जो हमने प्लान किया हुआ है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, तो वो भी हमारी प्लानिंग में है। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में उसका भी काम। अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं और सभी स्टाफ के अधिकारीगण का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आपके विभाग द्वारा जो गांव में दूरसंचार विभाग से दी जाने वाली हर सुविधा आम व्यक्ति तक पहुंचाने में आपके अधिकारी कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आपके सभी अधिकारियों को आपका अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। As we conclude today's meeting, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for your valuable contributions, constructive deliberations, and unwavering dedication. The clarity and depth of our discussion reaffirms the strength of this committee in guiding Rewadi's telecom operations towards excellence. We have identified key areas requiring corrective action, compliance reinforcement, and strategic alignment with national mission. The responsibility now lies in translating these decisions into measurable outcomes, ensuring that every directive withstands transparency and every initiative contributes to the empowerment of our citizens. I urge all members to carry forward the spirit of unity and accountability demonstrated here today. Together we will continue to build resilient systems, motivate our teams, and uphold the values of transparency and service. On behalf of BSN Rewadi, I thank you once again for your time, wisdom, and commitment. With this, I formally declare this meeting closed. Thank you. इस मीटिंग का बेसिक पर्पस है कि टेलीकॉम जो सर्विसेज है रेवाड़ी में उसको दुरुस्त रखना, उसमें फर्दर डेवलपमेंट करना और सेवाओं को पब्लिक तक पहुंचाना, ये इसका बेसिक उद्देश्य है। सर, बीएसएनएल जनता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिस प्रकार से अलग अलग तरह की स्कीमें आती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? बीएसएनएल पब्लिक के लिए 3 तरह की सेवाएं दे रही है। अभी हम एफटीटीएच हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल सर्विसेज हमारी 4G की सर्विसेज लेटेस्ट है और हमारा नेटवर्क जो 5G तक अपग्रेड हो गया है। जैसे कोई आदेश आएगा सरकार की तरफ से तो वो लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो एंटरप्राइज कस्टमर है उनके लिए हाई स्पीड बैंडविड्थ और डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं जनता को दे सकते हैं? अभी बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस में एक्सपेंशन कर रहा है। बहुत सारी स्कीमें अभी आ रही हैं जो हर गांव तक और हर आदमी की सुविधा के हिसाब से प्लान तैयार है, प्लान अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे पास IFTV सर्विस जो ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। हर एफटीटीएच कस्टमर को IFTV सर्विस भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। बीएसएनएल से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनको कुछ दिक्कतें आती हैं जी, तो उसकी सूचना कहाँ पे दी जाए और किस प्रकार से उनका समाधान किया जाएगा?
तो उसके लिए अलग अलग माध्यम है। मतलब हमारे जो लोकल लेवल पे हमारे जो पार्टनर हैं, टिप पार्टनर हैं, वो भी लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा 1800-4444 एक नंबर है जो ऑल इंडिया लेवल पे, जिस पे आप कहीं भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो और 24 घंटे के अंदर अंदर उस शिकायत का समाधान हो जाता है। सर, कुछ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बीएसएनएल की कुछ रेंज में प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में बीएसएनएल की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं? तो लगभग सारा रेवाड़ी एरिया, जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को हमने पूरी तरह से वैसे तो कवर किया हुआ है, दोनों मोबाइल के माध्यम से भी और फाइबर टू दी होम जो हमारी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है, दोनों के माध्यम से। लेकिन फिर भी जो एरिया कुछ बाकी हैं उनको कवर करने के लिए लगातार बीएसएनएल अपने नेटवर्क को में सुधार कर रही है और नेटवर्क का एक्सपेंशन कर रही है। नई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से हर एक एंड से एंड पॉइंट पे जहां भी ग्रामीण के क्षेत्र में कोई भी घर है, तो आने वाले कुछ समय में हम हर एक ग्रामीण घर को 100% अपने नेटवर्क से कवर करने में सक्षम होंगे। मीटिंग के अंदर क्या ऐसा निर्देश नया निकाला गया जिससे जनता को बेनिफिट हो? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दूरसंचार विभाग द्वारा मुझे एमपी साहब की रिकमेंड द्वारा टीएसी मेंबर की नियुक्ति की हुई है। हर 3 माह के अंदर दूरसंचार विभाग की एक बैठक का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र की कोई जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों तक अवगत कराई जाती है और विभाग की जो कुछ डिमांडें होती हैं वो सरकार तक पहुंचाने का मेरा दायित्व है। और आज महेंद्रगढ़ ज़िले में बीएसएनएल की जो सुविधाएं अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जो कड़ी मेहनत करके कार्य किया है, वो महेंद्रगढ़ ज़िले में, रेवाड़ी ज़िले में एक सराहनीय है। लोगों की भावना बीएसएनएल में जुड़ने को मजबूर हुई हैं और उनके कार्यशैली को देख करके बीएसएनएल में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। प्लान दिए जाते हैं कम से कम और हैवी से हैवी। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बीएसएनएल के प्लान हैं रूरल में 399 से शुरू होते हैं और हर कस्टमर की हैसियत और उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम प्लान में चेंज भी करते रहते हैं। अगर कोई प्लान 399 का लिया, अगर उसको 800 का प्लान लेना, 1000 का लेना है या ईयरली प्लान लेना है, हाफ ईयरली लेना है, उस हिसाब से वो अपना ज़रूरत के हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट करा सकता है सीएससी के माध्यम से। इसके अलावा क्या ऐसे और भी प्लाने हैं जो अगर दे सकती है बीएसएनएल की जनता उसका भी बेनिफिट उठाए? जैसे हमारे एफटीटीएच के प्लान है जो हम अपने फ्रेंचाइजी और टीआईपी के माध्यम से आम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा जो रूरल प्लान है वो सबसे अच्छा है, ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमने उनको बनाया गया है। उसमें 399 प्लस जीएसटी का प्लान है। जो अन्य जो जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं उनको ध्यान में रख के हमने ये प्लान दुरुस्त किया है और लोग इनका काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।